once again and welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक्शन में है, तो इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और इंग्लैंड में जो है इस वक्त जो एक्शन में है टीम्स, उसमें इंडिया ने 214 रन्स बना लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे। रिकवर ज़रूर किया बिकॉज 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी और उसके बाद कुछ रिकवर करने की कोशिश की, मगर 214 रन क्या ये डिफेंडेबल हो पाएंगे कि नहीं? अभी तो खैर टारगेट सेट होने में 3 ओवर्स और बाकी हैं, बट इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप करके रखा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक बैटर के ऊपर काम करके आई हुई थी टीम इंग्लैंड एंड ट्रैप किया। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पास। जैसे कि इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी है, 8 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए हैं। स्काई से उम्मीदें थी यानी कि सूर्या कुमार यादव से, जो कि 49 रन बनाकर अभी आउट हो गए हैं, यानी कि जो लेट फिनिश की इंडिया को उम्मीद थी वो उम्मीद भी अब दम तोड़ गई है। इस इनिंग के हवाले से डिटेल से बात करेंगे हमारा पैनल, हमारे मेहमान, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। बूमम लाला, शाहिद खान अफरीदी लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। लाला मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ये आज दोनों माशाल्लाह खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे दोनों मिल गए हैं। जब कोई बिछड़े मिलते हैं तो खुशियाँ आ जाती है। मैं खुश हूँ मुशी भाई की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुशी भाई के साथ दोबारा वापस आ गया हूँ, एक साथ बैठे हैं। इस बंदे को देख के मुझे खुशी वैसी हो रही है। क्या बात है। और मुशी भाई भी इसी तरीके से खुश हैं, वो भी पहले यही कह रहे थे। अल्लाह आप दोनों को ऐसे खुश रखे। लाला, मैच के ऊपर आ जाते हैं। मैच में हम इस हवाले से बात करते हैं। इंडिया की बैटिंग आज बुरी रही, विकेट का कसूर था या बॉलिंग बहुत अच्छी की इंग्लैंड ने? देखिए कभी कभार आप ऐसा हो जाता है, आई मीन क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखी हुई है इंडिया से और डिलीवर भी किया है उन्होंने। नो डाउट इंग्लैंड ने आज बहुत ज़बरदस्त, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, उनके स्पिनर्स ने यूटिलाइज़ किया, टर्न हो रहा है तो उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छा किया है। तो ओवरऑल थोड़ा क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन क्योंकि उम्मीद भी थी और प्लेयर भी तगड़े प्लेयर हैं, कोई ऐसे आम प्लेयर तो नहीं है, तो उनसे जो उम्मीद थी कि वो टूर्नामेंट की शुरू में एक कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया जो होना था। लेकिन ये था कि वो अच्छी टीम है तो इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है और प्रेशर उनके ऊपर भी है हर लिहाज से। और मैं समझता हूँ कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नज़र आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग फॉर बॉलर्स। और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है, तो वो भी थोड़ा प्रेशर में होंगे। जितने भी रन होंगे इंडिया इतने आराम से चेस करने नहीं देगा। बिल्कुल। एंड मुशी भाई, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप दैट इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। इंडिया ने अपने जितने मैचेस जीते हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। आज शायद इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंडिया की ये वीकनेस देखी होगी कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में दे हैवंट बैटेड फर्स्ट, इसलिए दे चोज कि हम जो है बॉलिंग पहले कर लेते हैं और इंडिया को डालते हैं बैटिंग करने के लिए। और इस सिचुएशन में शायद सामने टारगेट होता है तो चेजर्स बहुत अच्छी है, टीम इंडिया इज़ अ वेरी गुड चेजिंग साइड। Maybe that could be one reason as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक डेटाबेस जो है ना, जो ये इंफॉर्मेशन जो हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, दे आर प्लेइंग ह्यूज रोल नाउ डेज। आप देखें ना कि साउथ अफ्रीका क्यों चौकर्स हैं, वो चौक करते हैं सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में नहीं करते। आप उनको अंडर प्रेशर जब आते हैं ना, तो AB डिविलियर्स के बारे में 2015 में शायद को याद होगा, हमने घास वाली विकेट पे उनके 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल रहे थे और हमने बैटिंग चूज करके शायद उसको सरफराज को ओपन करवा दी थी। उसके पीछे रीज़न थी कि हमने पूरा स्टैट्स निकाले थे। इफ़ आई रिमेंबर के वो हमारा एक ट्रेनर होता था, उसने कहा कि जी AB डिविलियर्स जो है ना, ये बाद में कभी भी इसने कभी साउथ अफ्रीका को मैच नहीं जिताया। तो हमने स्टैट्स निकाले तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रियलिटी बेस्ड थी। तो एकदम जब हमने टॉस जीत के बैटिंग की और हमारा स्कोर बहुत लो स्कोर था, 215, 20, 25 किया था हमने, और उस पर भी हम मैच जीत गए थे। अभी आप देख लें नीदरलैंड के खिलाफ क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप किया, डॉट बॉल किए, और इनका ना मिलर ना जितने भी बड़े प्लेयर हैं कुछ भी नहीं कर सके। तो आई थिंक अब ये जो इंग्लैंड है या इंडिया है, तो इंडिया ने भी आई थिंक सम टाइम, ये जो हम बार बार बात करते हैं इस प्रोग्राम में, कभी कभी ना अपने बेंच को तैयार करने के साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी डेवलप करना होता है कि जहाँ पे आप चोक करते हो उसके बार बार अपने आप को प्रेशराइज करो, चैलेंज करो अपने आप को। जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, कहते हैं ना अच्छा मैच जीतो ना, तो उसके अंदर अच्छा कप्तान और अच्छा कोच फ्लॉज ढूंढता है कि यहाँ पे हमने गलतियां की, ये और भी इम्प्रूव कर सकते हो।
बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही आपको तगड़ा टीम बनाती है और तगड़े प्लेयर बनाती है। तगड़ी टीम और तगड़े प्लेयर आप ऐसे बनते हैं। इस बात को हम इस डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएंगे। जे डॉट का सवाल लकी विनर का नाम भी अनाउंस करेंगे। जे डॉट का कल का सवाल जल्दी से आप लोगों के सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप की तारीख में लगातार मैचेस जीतने का रिकॉर्ड किस टीम का है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि जो मैक्सिमम मैचेस हारी कौन सी टीम थी, अब है मैक्सिमम मैचेस जीतने का रिकॉर्ड कौन हो सकता है। मुझे थोड़ा अंदाजा है ऑस्ट्रेलियन। यस, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है 1999 से इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया 2011 तक। 1999 से 2011 तक 27 मैचेस मुसलसल जीते हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के जो भी मैचेस आते रहे वो कंटिन्यूटी में जीतते रहे, बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी नहीं इतनी दफा। किधर है जे डॉट का परफ्यूम? ये मुझे जल्दी से जी बताएं। लाला ये आप ही का मिल गया जे डॉट का परफ्यूम लाला का हो गया। ले जी, ये जी लाला अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। हाँ, ये ऊद लग रही है, बॉटल बड़ी खूबसूरत है। उदुल जुनैद, उदुल जुनैद। ओए होए 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 मुशी भाई जी, कि तू बोल या ना नहीं, बोल, मगर तेरे बोलने तो का आपके गम जिस्म नहीं। की नेचुरल खुशबू इससे भी ओह ज्यादा। शेर आया था, शेर आया था। फिर से तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा मुस्कुराकर देखना तेरे बोलने से कम नहीं। ओए 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 ओए, ये क्या लाला, मतलब ये आज ये हो क्या रहा है? नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। ये कौन सी शेरो शायरी है? दिस इज अनदर साइड ऑफ बसों और ट्रकों वाली है। नहीं, ये नहीं लाला, ये बड़ी जबरदस्त शायरी। अच्छा, क्या मेरे लिए बसों और ट्रकों? अच्छा, बसों तुझे बुलाने के लिए मैंने सिगरेट जलाई, लेकिन सालिम दुए ने भी तेरी तस्वीर बना दी। बट जहाँ दिमाग लड़ाने की बात की जा रही है, बड़ा बड़ा दिमाग हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में इस वक्त लड़ाया जा रहा है लाला। वो इस वजह से बिकॉज जब इंग्लैंड की टीम बुरा करती है ना, सब कहते हैं ये या तो आउट ऑफ फॉर्म है या ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। कोई कभी ये नहीं कहता हाँ जी इनकी ड्रेसिंग रूम में कोई मसला चल रहा होगा। मगर जब पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करती है तो सबसे पहले आवाज़ यही आती है कि ड्रेसिंग रूम में कोई इशू। नाउ देयर आर टू नैरेटिव्स दैट आर बीइंग बिल्ट। एक नैरेटिव तो ये है जो प्लेयर्स के उस पे जाता है कि बेचारे प्लेयर्स 5 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो किस तरह परफॉर्म करें, वो क्या करें। एक ये नैरेटिव है जो कि मार्केट में बिल्ट हो रहा है। एक दूसरा नैरेटिव भी बिल्ट किया जा रहा है। वो दूसरा नैरेटिव ये है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रन कर रही है। और उस लॉबी में 3 लोगों का प्रोमिनेंट नाम आता है, जिसमें कप्तान का नाम आता है, जिसमें हमारे चीफ सेलेक्टर का नाम आता है और जिसमें उनके एजेंट्स का नाम आता है। अब ये 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, एक इधर से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक उधर से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और इस दूसरे नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है, जहाँ पे जब हम उस एजेंट के कंपनी की बात करते हैं तो उस एजेंट के साथ आपकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड है, यूके में एक कंपनी रजिस्टर्ड है, वो डॉक्यूमेंट भी एकदम से कोई लीक कर देता है और वो सामने आ जाता है। सो बाबर आजम, इंजमाम उल हक एंड दैट कंपनी, लाला मतलब क्या इस तरह हम इस बारे में कोई बात कर सकते हैं या फिर हमें इंजमाम उल हक से ही कहना चाहिए कि आप आएँ एंड व्हाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट? देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है कि इंजी भाई आएँ, बैठें, बात करें, जो भी सवालात हैं उनसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या स्टांस है इस हवाले से, क्या बात करते हैं, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर भी है एंड देन ये भी चीज़ सामने आ गई है कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी वाली। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ये। लेकिन बेहतर फिर भी मैं यही कहूँगा कि इंजी भाई आके इस चीज़ को क्लियर करे, ताकि पता है 2-3 दिन से ये बात चल रही है तो इंजी भाई को आके बात करनी चाहिए। देखिए सवेरा, जब वही वाली बात है कि गोरे के ड्रेसिंग रूम के अंदर ये माहौल नहीं होता। वो हार गए तो सब हारे, जीते तो सब जीते। उनके लिए एक दिन की जॉब है ये, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम। तो हमारा ये है कि हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम ब्लेम गेम शुरू, मतलब अपनी खामियों पे हमें नजर नहीं दौड़ाते, हमें सामने वाले की खामियां नजर आना शुरू हो जाती है। जबकि कहते ये कि अपनी खामी देखो, दूसरे की अच्छाई देखो, तो आप बेहतर से बेहतर करते रहोगे। हमारा उल्टा ये एक कल्चर का हिस्सा ही बना लिया एक तरह से, यह है हमारा कल्चर इस तरह का। और ये कोई अभी नहीं है, ये बहुत मुशी भाई के दौर से भी पहले ये सारी चीजें चलती हुई आई हैं। ब्लेम गेम तो सारे वक्त चलता हुआ, मगर इसी ब्लेम गेम पे लाला मुझे रोकना पड़ेगा बिकॉज़ हम